पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो डिसइंफो लैब रिपोर्ट है, उसने भी भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर भारत कब होश के नाखून लेगा और भारत आखिर चाहता क्या है? भारत को क्यों खित्ते का अमन बर्दाश्त? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जो केस है हम क्यों प्लीड नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो हैं ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बता सकते? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं उर्दू में करते हैं, दुनिया को हमें समझ ही नहीं आती। दिव्यास्त्र समझते हैं, समझते तो होंगे ही आप। दिव्यास्त्र मानी ऐसे हथियार जो पलक झपकते हमलों को अंजाम दे और जिनका तोड़ किसी के पास ना हो। भारत के पास ऐसा ही एक दिव्यास्त्र आने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात को लेकर है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर और ऐसे में मुलाकात हुई है एंटनी ब्लिंकन से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूं मैं। Does not have a strong advocate to tell what is Pakistan's story. इस पे आप तारड़ साहब, मेरा पहला सवाल ही मैंने ये करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। चीमा साहब, अफसोस की बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा इस वक्त आपको सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है, जो इसका आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर भी जवाब दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 32,000 करोड़ की डील हुई है और उस पर मोहर लगाती है जयशंकर जी ने। दोस्तों जयशंकर जी ने मोहर इसलिए लगाई है क्योंकि भारत आने वाला है किलर ड्रोन। दोस्तों इस किलर ड्रोन की चर्चाएं अब पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। नहीं जी, ये पाकिस्तान की गलतफहमी है, क्योंकि भारत बनना चाहता है आत्मनिर्भर देश। दोस्तों हमारे जयशंकर जी की बात ही क्या, जयशंकर जी की फॉरेन पॉलिसी की तो हर एक कंट्री के अंदर बात होती है और हर एक कंट्री का एक सपना है कि हमें भी एक जयशंकर जी सा विदेश मंत्री मिले। तो दोस्तों देखते हैं आज की न्यूज। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता है, खास करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन, आसमान का ऐसा प्रहरी जिसकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नभ से जल और थल में दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने की गारंटी है ये ड्रोन। और अब सुपर पावर अमेरिका का MQ-9B हंटर किलर ड्रोन नए साल से हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार है। दरअसल MQ-9B हंटर किलर ड्रोन यानी प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 32,000 करोड़। वैसे कूटनीति में अक्सर उनका ही पलड़ा भारी होता है जो वक्त से पहले बड़े फैसले लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की लीडरशिप में भारत भी यही कर रहा है। जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं और ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने ट्रंप के राइट हैंड से मुलाकात की है। यानी भारत के जय दुनिया से 2 कदम आगे चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं। जयशंकर ने एक ट्वीट किया जिसमें वो माइकल वॉल्ज के साथ दिख रहे हैं। वॉल्ज को ट्रंप अपना NSA बनाने का ऐलान कर चुके हैं और इस मुलाकात को लेकर जयशंकर ने 2 बड़ी बातें की। विदेश मंत्री बोले कि उन्होंने वॉल्ज के साथ भारत अमेरिका संबंध और वैश्विक मुद्दों पर लंबी बातचीत की। 20 जनवरी प्रेडेटर ड्रोन में से 15 घातक ड्रोन सी गार्जियन के तौर पर भारतीय नौसेना के लिए आने वाले हैं। वहीं 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स में स्काई गार्जियन के नाम से शामिल होंगे और इंडियन आर्मी को भी 8 स्काई गार्जियन ड्रोन देने की तैयारी है। 32,000 करोड़ की इस मेगा डील के तहत MQ-9B हंटर किलर ड्रोन्स के भारत में ही रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधा होगी। आपको बता दें कि ये UAV 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और लगभग 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। ये घातक ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइल और लगभग 450 किलोग्राम बम भी ले जा सकते हैं। अमेरिका के ये इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड
लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन जिन्हें कहते हैं, ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती है बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज़ इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। कि भारत 2025 को ट्रंप अपने पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल शुरू होगा और उससे 23 दिन पहले ही जयशंकर ने अमेरिका की अगली सरकार के एनएसए कैंडिडेट से मुलाकात की है। अगस्त 2023 में वॉल्ज अमेरिकी संसद के एक डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। तब वो लाल किले पर 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि जयशंकर और ट्रंप के एनएसए कैंडिडेट के बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही अनऑफिशियल बातचीत शुरू हो गई है। और ये एक अच्छी रणनीति है कि आने वाले ट्रंप प्रशासन से भारत ने पहले ही एक गहरा संपर्क स्थापित कर लिया है, जो कि ट्रंप प्रशासन जब अपना कार्यकाल शुरू करेगा तो उसमें ये जो पहले से किया गया डिलिब्रेशन है, जो पहले से ही जो बातचीत की जो प्रक्रिया आरंभ की गई है, उससे ट्रंप प्रशासन को भारत और अमेरिका के संदर्भों में और भारत और अमेरिका और इंडो पैसिफिक रीजन के विषयों से संबंधित संदर्भों में अपने निर्णयों को लेने में आसानी होगी। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में आने वाला एक किलर ड्रोन, दोस्तों ये किलर ड्रोन ऐसा है कि दुश्मन को वहीं पे पछाड़ देगा। और दोस्तों ये संभव चीज हुई है जयशंकर जी की वजह से। दोस्तों जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, इनकी फॉरेन पॉलिसी के दीवाने हर एक कंट्री में मिल जाते हैं। दोस्तों हर एक कंट्री का सपना होता है कि हमें भी एक विदेश मंत्री ऐसा मिले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करे। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में जैसे किलर ड्रोन की बात हुई है वैसे ही मिर्ची लग रही है। आखिर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की सरकार से पूछ रही है कि आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, पाकिस्तान कभी ये चीज कर पाएगा? और दोस्तों 4 साल पहले ये अमेरिका से डील हुई थी और आज 2024 में जाके ये संभव हुआ है कि किलर ड्रोन भारत में आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।